जमीन अच्छी है, खाद अच्छा है, परंतु पानी अगर खारा है तो फूल खिलते नहीं हैं। भाव अच्छे हैं, कर्म भी अच्छे हैं, मगर वाणी खराब है तो संबंध कभी टिकते नहीं हैं। नमस्कार, सुप्रभातम में आपका स्वागत है, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं पंचांग, सुविचार, स्वास्थ्य और योग। साथ ही आपको दिखाते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा पर आधारित विशेष जानकारियां। मैं हूं लता, आपके साथ। चलिए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं, मन की शुद्धि होनी चाहिए। सत्य कहें, स्पष्ट कहें, सामने कहें। जो अपना होगा वो समझ जाएगा, जो पराया होगा वो छूट जाएगा। चलिए सुन लेते हैं आज का पंचांग। आज का पंचांग युगाब्द 5127, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, उत्तरायण, ज्येष्ठ मास, कृष्ण पक्ष, षष्ठी तिथि, सोमवार, श्रवण नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। नई सुबह, नई किरणें, नई आशा, नई उम्मीदें, नए रास्ते, नए विचार और इसी के साथ नया सुभाषित। सुनते हैं आज का सुभाषित। नवा उमां वृजनिवारयन्ते, न पर्वतासो यदहं मनस्ये, मम स्वनानत् कृतधुकर्णो भयात्, ईवेदनुध्यनिकरणः समे जात। आपके आत्मविश्वास की शक्ति गहन है। कोई भी शरीर आपके आत्मनिर्णय को कुचल नहीं सकता। बड़े पहाड़ के आकार की बड़ी बाधाएं भी आपके मार्ग में बाधा नहीं डाल सकती। आप सूर्य से अधिक शक्तिशाली हैं, बशर्ते आपके पास आत्मा या इच्छा शक्ति हो। Profound is the power of your self-confidence. Nobody can crush your self-determination. Even big obstacles of the size of big mountain cannot obstruct your path. You are more powerful than sun, provided you have strength of the soul or willpower. अद्वैत विचार के माध्यम से ही समाज में एकता लाई जा सकती है, ये मानना था आदि गुरु आचार्य शंकर का, जिनका संपूर्ण जीवन सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और वैश्विक एकात्मता के द्वारा समाज के उत्थान के लिए समर्पित था। अद्वैत दर्शन ईश्वरीय दर्शन है, जो पूरे विश्व को शांति, समाधान, एकात्मता प्रदान करने का सामर्थ्य रखता है। इसलिए जगत गुरु शंकराचार्य का उद्देश्य था कि हर व्यक्ति अद्वैत के अनुभव से जागृत हो। आचार्य शंकर की गुरु भूमि ओंकारेश्वर में वैशाख शुक्ल प्रतिपदा को आचार्य शंकर प्रकटोत्सव समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें शंकराचार्य के जीवन दर्शन पर आधारित विविध कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। देखिए ये रिपोर्ट। भारतीय ज्ञान परंपरा में दार्शनिक सत्य की सांस्कृतिक एकता न्यास द्वारा ओंकारेश्वर में 5 दिवसीय आचार्य शंकर प्रकटोत्सव एकात्म पर्व के रूप में मनाया गया, जिसमें अनेक संतों का दिव्य संगम रहा। वंदे गुरु परंपरा। The Bhagavad describes
अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थानं पोषणमूर्ते। जब हम अपने विश्वविद्यालयों से स्किल सीखें और ऐसे सत्संग में आकर शास्त्रों का अध्ययन करके उचित विल को धारण करें, द कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल एंड विल मेक द ह्यूमन रिसोर्स ऑफ इंडिया विच विल टेक इंडिया एंड भारत टू बी द विश्व गुरु। अगर पूरे विश्व के इतिहास में, पूरे विश्व के साहित्य में अगर कोई सबसे महान कथा, स्टोरी जो कि यथार्थ है लेकिन जिस तरीके से इसको लिखा गया है, अगर मानवता के इतिहास में कोई सबसे अद्भुत और महान कोई स्क्रिप्ट या स्टोरी या कथा हो सकती है तो वो है महाभारत। आचार्य शंकर प्रकटोत्सव समारोह में शंकराचार्य के जीवन दर्शन और अद्वैत वेदांत के संदेश पर आधारित संवाद सत्र, स्तोत्र गायन आदि विविध कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। मानधाता पर्वत पर आयोजित इस एकात्म पर्व के समापन समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। शस्त्र के साथ शास्त्र की परंपरा दोनों का अद्भुत तालमेल किया, उसकी आज आवश्यकता है। भारत की चेतना के माध्यम से भारत की ज्ञान परंपरा को संरक्षित सुरक्षित करते हुए शस्त्रों का जो महत्व है वो वाकई हमारे संत परंपरा में विगत 1400 साल में अगर कहीं देखते हैं तो शंकराचार्य के माध्यम से दिखाई देता है, जो दोनों समान रूप से अपना अद्वितीय रूप दिखाई देते हैं। संरक्षणार्थम पावन नर्मदा तट पर चल रहे एकात्म पर्व के अंतिम दिन आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी की उपस्थिति में देश विदेश के लगभग 500 युवाओं का शंकर दूतों के रूप में दीक्षा संस्कार संपन्न हुआ, जिसमें IIT, IIM, MBBS जैसे विषयों में ग्रेजुएट युवा, यंग प्रोफेशनल्स, सेना के जवान, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, कलाकार, शोधार्थी सम्मिलित हैं। भगवान शंकराचार्य का युग आरंभ हो गया है, उनका अद्वैत का, वननेस का, एकात्मता का, और यही पूरे विश्व को शांति देगा। हमें केवल भारत ही नहीं, पूरे विश्व को। और ध्यान रहे, भारत की ये संस्कृति बची रही तो विश्व भी बचा रहेगा। पतंजलि के अनुसार कि शोक रहित समाज हम पैदा करें, हम वैसा समाज पैदा करें जो दृष्टा हो। अद्वैत वेदांत और आचार्य शंकर के विचारों से प्रेरित ये युवा अब शंकर दूत के रूप में एकात्म बोध के जागरण और अद्वैत वेदांत के प्रचार हेतु संकल्पबद्ध होकर वैश्विक वैचारिक पुनर्जागरण की शुरुआत करेंगे। लता वशिष्ठ, DD न्यूज। और कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं स्वास्थ्य की। आहार सेहत का आधार है। हम कैसा भोजन ग्रहण कर रहे हैं, इसी से निर्धारित होता है कि स्वास्थ्य कैसा होगा। स्वस्थ रहने के लिए कैसा आहार लेना उपयोगी हो सकता है, आइए समझ लेते हैं। असंतुलित आहार और खान पान की गलत आदतों के कारण अक्सर वजन बढ़ सकता है या पोषण की कमी हो सकती है। स्वास्थ्य के लिए क्या अच्छा है और कौन सा आहार ठीक नहीं है, ये जानना आवश्यक है। अधिकांश लोग गुणवत्ता को पीछे छोड़कर स्वाद पर ही निर्भर रहते हैं और स्वाद के आगे पोषण पर ध्यान नहीं देते। हो सकता है कि आपका स्वादिष्ट और पसंदीदा भोजन चुपचाप आपकी कैलोरीज बढ़ा रहा हो। दिन में 5 से 6 बार खाना चाहिए और वो हर 3-3 घंटे के गैप पे होना चाहिए। वेट रिडक्शन को ध्यान में रखें। एज एडल्ट्स हम लोग को फुल क्रीम मिल्क लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें डबल टोन लेना पड़ेगा बिकॉज वी हैव टू कंट्रोल आवर वेट। तो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हमें आधा किलो एक एडल्ट को चाहिए पूरे दिन में। इसके अलावा हमें अपना जो प्रोटीन है उसकी क्वालिटी पे ध्यान देना है। तो उसके लिए हमें अपना जो पनीर है कम से कम 25 से 50 ग्राम डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट,
और वो भी अगर हम घर का बना डबल टोन दूध का अगर उस पनीर को बनाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बाज़ार का पनीर है वो बहुत हाई इन फैट होता है। इसके अलावा अगर ये वेजिटेरियंस के लिए ऑप्शन है, एंड फॉर नॉन वेजिटेरियंस हमें फ़िश चिकन कोशिश करना चाहिए हम 50 से 100 ग्राम हफ्ते में 1 या 2 बार लें। रेड मीट अवॉइड करना चाहिए टोटली, क्योंकि वो हमारा कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ाता है। भोजन स्वास्थ्य का आधार है, इसलिए स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए भोजन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। भोजन करते समय आपको भोजन को ही प्राथमिकता देनी चाहिए। आप अपने पसंदीदा व्यंजनों के साथ समझौता न करें, बल्कि स्वाद और पोषण का संतुलन बनाए रखें। दालें हैं, हमें कम से कम 2 से 3 कटोरी का इस्तेमाल करना है, और अगर हम वो नहीं लेना चाहते हैं तो हम हम लोग उसको भुना चना 1 कटोरी या स्प्राउट्स 1 कटोरी, आउट ऑफ दोस 3 कटोरीज वी कैन रिप्लेस 1 कटोरी एज स्प्राउट्स और रोस्टेड चना। एंड अगर जो लोग बेसन का चीला और ऐसे मूंग दाल हलवा वगैरह प्रेफर कर सकते हैं एज ऑल्टरनेट्स। फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, जितने हम रंग बिरंगी लेंगे, मल्टी कलर्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो मौसम में मिलते हैं, वो हमारे लिए बहुत लाभदायक होते हैं। हमको अगर वेट रिडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो स्टार्ची सब्जियां हैं, जैसे आलू, अरबी, शकरकंदी, इनको अवॉइड करना है। और हम चाहते हैं कि आप लोग जितना भी सब्जियों का इस्तेमाल करें, जैसे कुक्ड वेजिटेबल 2 to 3 कटोरीज। इसके अलावा सैलेड की क्वांटिटी अच्छी मात्रा में होने चाहिए। वजन घटाने के लिए कई आसान विकल्प अपनाए जाते हैं, जिनसे कोई लाभ नहीं होता। वजन धीरे धीरे कम करना चाहिए। कम समय में अधिक वजन घटाने की न सोचें। आहार और जीवन शैली में बदलाव करें। संतुलित आहार और व्यायाम करना वजन को कम करने में उपयोगी है। क्रैश डाइटिंग से पौष्टिक तत्वों की कमी शरीर में हो सकती है, जिसके दुष्प्रभाव देखे जा सकते हैं। इसके कारण कमजोरी आ सकती है और आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं वो अगर अपनी 1 रोटी को कम करके 1 बड़ा बोल सैलेड्स का लेंगे, मल्टी कलर्ड जितनी सब्जियां आप डाल सकते हैं तो उसका इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। 2 मीडियम साइज फ्रूट्स जो भी सीजनल अवेलेबिलिटी पे 200 ग्राम के करीब ले सकते हैं। 2 चीज़ें हैं जिससे हमारा वेट इन्फ्लुएंस होता है, वो है हमारा फैट और शुगर। शुगर हम अगर एलिमिनेट कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा। जितना कम से कम हम शुगर फ्री अपने बेवरेजेस पिएं, जैसे छाछ, लस्सी, सब बिना चीनी वाले, और चाय कॉफ़ी की भी रिकमेंडेशन ये है कि 2 से 3 कप पूरे दिन में, इससे ज़्यादा नहीं। इंडियन डाइट्स है, उसमें जो इनविजिबल फैट है, जो हमें नहीं नज़र आता है, वो कम से कम 20-25 ग्राम होता है। वो ऑलरेडी इतना हाई इन फैट है। तो जो हमको वेट रिडक्शन के लिए हमको ये ध्यान में रखना है कि हम जो विजिबल फैट है, यानी जो हमको दिखता है, वो हमें 2 से 3 चम्मच, मैक्सिमम 4 चम्मच तक, अगर कोई एडल्ट है विद गुड हाइट एंड ऑल, उनको 4 चम्मच तक, तो हमें अपने कुकिंग मेथड्स में ये यूज़ करना है। क्योंकि बेसिकली अगर देखा जाए तो रोटी, चावल, दही, सैलड, इन सब में हमें वसा की ज़रूरत नहीं होती है। हमको बेसिकली दाल और सब्ज़ी में ही तेल का तड़का लगाना होता है। तो वो हमें कोशिश करनी चाहिए कि इन 2 आइटम्स में ही, और कई बार हम लोग उसको बॉइल्ड तरीके से भी खा सकते हैं, जैसे बॉइल्ड राजमा चाट, चना चाट, उससे भी हम अपना फैट रिड्यूस कर सकते हैं। स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए उचित आहार और संतुलित भोजन आवश्यक है। इसलिए आपका स्वास्थ्य ठीक रहे और वजन नियंत्रित रहे, इसके लिए समझदारी से खाने की कला सीखें। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और कार्यक्रम में अभी समय है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in।
बच्चों को सर्टिफिकेट मिले तो कितना अच्छा लगता है ना। और अगर आपके आटे को भी मिले तो गेहूं की क्वालिटी, आटे की शुद्धता, रोटी की सॉफ्टनेस के लिए सर्टिफिकेट अगर होता तो है ना। आशीर्वाद आटा का क्वालिटी सर्टिफिकेट, पैक स्कैन करो, खुद चेक करो। आशीर्वाद आटा, क्वालिटी का वादा, लिख के ले लो। भोजन का पाचन ठीक ना हो तो अनेक स्वास्थ्य समस्याएं हमें घेर लेती हैं और हम जानते हैं कि कई स्वास्थ्य समस्याओं को समाप्त करने में योग की बड़ी भूमिका होती है। तो आइए आज देखते हैं कुछ उन यौगिक क्रियाओं को जो पाचन समस्याओं से बचाव में हैं अत्यंत उपयोगी। आजकल हम आहार के प्रति बहुत कॉन्शियस हो गए हैं, लेकिन अगर यह सही तरीके से ना पचे तो या तो शरीर इसे बाहर फेंक देता है या वहीं पड़ा रहकर सड़ता है और कई बीमारियां दे देता है। योग के कुछ आसन हैं जो हमारे पाचन में बहुत सहायक होते हैं, साथ ही हमारी ऊर्जा को बनाए रखते हैं, गैस एसिडिटी को नहीं होने देते। इनका नियमित अभ्यास करना जरूरी है। पहला आसन है वज्रासन। दोनों घुटनों पर आएंगे, टो को मिला के रखेंगे, हील को थोड़ा दूर रखेंगे और आराम से बीच के स्पेस में बैठ जाएंगे। जो पेट में गैस होती है ना, वो तुरंत निकल जाती है। स्पाइन हमारा हमेशा इरेक्ट रहने से पेट में बहुत सारा स्पेस बन जाता है। चेस्ट हमारा ओपन रहने से ऑक्सीजन भरपूर आता है। और जब हम पैरों को फोल्ड कर कर बैठते हैं तो यहाँ एक लॉक लगता है, तो ब्लड का सर्कुलेशन जो अभी नीचे जा रहा था वो पेट पर एकत्रित हो जाता है। तो भरपूर ऑक्सीजन पाचन अंगों को पूरा स्थान मिलने से और ब्लड का पूरा सर्कुलेशन मिलने से पाचन अंग पूरी जिम्मेदारी से अपना कार्य निभा पाते हैं और हमारा पाचन अच्छी तरह से होता है। दूसरा आसन है दृढ़ासन, जो हम लेट कर करेंगे। दृढ़ासन में आने के लिए धीरे से साइड की करवट होते हुए साइड में ही लेटना है, पर बहुत ध्यान रखें यह लेफ्ट साइड में ही होना चाहिए, वाम पुक्षी ही रहना है। हाथ का पिलो बनाएंगे, पैरों को थोड़ा फोल्ड करेंगे और आराम से स्थिति में लेट जाएंगे। जब हम इस तरह से लेटते हैं ना, तो हमारी सीधे हाथ की नाक सूर्य नाड़ी एक्टिवेट हो जाती है और ये एक्टिवेट होने से शरीर में ऊर्जा बढ़ती है और पाचन का सहयोग मिलता है। साथ ही हमारा पेट लेफ्ट साइड में है, तो जब हम ऐसे लेटते हैं तो जो पाचन संबंधी जूस है वो पेट में इकट्ठे हो जाते हैं, तो हमारा पाचन आसानी से होता है। और जब पाचन आसानी से होता है तो शरीर को जो ऊर्जा मिलना है वो पूरी तरह से मिलती है, गैस एसिडिटी नहीं होती। इसी अवस्था में कुछ देर के लिए रुकेंगे, आंखें बंद रखेंगे और श्वास पर पूरा ध्यान देंगे। जब हम शरीर को स्थिर करते हैं, धीरे धीरे हमारा मन भी शांत होता है और शरीर आराम पाता है। जब शरीर आराम पाता है तो पाचन अच्छी तरह से होता है। अधिक से अधिक 5 से 10 मिनट इस स्थिति में रुकने के बाद धीरे से अपने हाथ की सहायता से उठ जाएंगे और वापस अपनी दिनचर्या में लग जाएंगे। आइए जानते हैं इसके बारे में कुछ प्रैक्टिकल टिप्स गुरु माँ डॉक्टर हंसा जी योगेंद्र से। नमस्कार। खाने के बाद सौंफ खाना बहुत अच्छी आदत है। अच्छी तरह सौंफ को क्रिस्प कर ले और उसे चबा ले इतनी, उससे ना तो गैसेस होगी नहीं एसिडिटी होगी, बहुत फ़ायदा होगा। खाने के बाद थोड़े से कदम चले, जिसको कहते हैं शतपावली, कम से कम 100 कदम तो चलना ही चाहिए, फास्ट नहीं, धीरे धीरे टहलते हुए। बाद में जब लेटना ही हो तो साइड में लेटी, दृढ़ासन में लेटी और लेफ्ट साइड पर लेटी। खाने के बाद थोड़ा शांति से बैठें, निष्पन्द भाव करें और आंख बंद करके और आवाज़ों पर ध्यान दें, जिससे दिमाग में फालतू विचार ना आए। रिलैक्सेशन बहुत ज़रूरी है खाने के बाद, तो पाचन शक्ति अच्छी होगी। ये छोटी छोटी चीज़ें करनी। फिजिकली एक्टिविटी ज़्यादा ना करें। आधा घंटा पहले याद रखें पानी पिए, 1 घंटे बाद याद रखें पानी पिए। बस ये सभी करना। नमस्कार। सीखने के क्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं संस्कृत शिक्षण की। कुछ नया और बेहतर सीखने के लिए हमें अपना प्रयास करते रहना चाहिए। इसी क्रम में कुछ विशेष वाक्यों के लेखन और उच्चारण सीखने के लिए भी प्रयास की आवश्यकता होती है। इसे ही ध्यान में रखकर कुछ वाक्यों के अभ्यास के साथ तैयार हैं
हमारे सहयोगी गवीश द्विवेदी। तो आइए चलते हैं संस्कृत पाठशाला की कक्षा में। नमो नमः मित्राणि। संस्कृत पाठशालायाः एतस्याम् अभिनवकक्षायां भवतां सर्वेषां स्वागतम्। मम नाम गवीशः। अपनी संस्कृत की पाठशाला में हम रोज़मर्रा में प्रयोग में होने वाले वाक्यों को बोलना सीख रहे हैं। सीखने के इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए आज सीख लेते हैं कुछ और नए वाक्यों को। वाक्य यदि हमें बनाना हो, यह तो सच है ना, तो इसके लिए कहेंगे एतत् सत्यम खलु। एतत् सत्यम खलु, वह मैं भी जानता हूं। इसके लिए कहेंगे तद अहम अपि जानामि। तद अहम अपि जानामि, उतना आवश्यक नहीं। तावद आवश्यकम न। तावद आवश्यकम न। वाक्य यदि कहना हो इतनी देर क्यों हुई, तो संस्कृत में कहेंगे किमर्थम एतावान विलंबः। किमर्थम एतावान विलंबः, काफी है। पर्याप्तम अस्ति। पर्याप्तम अस्ति, या फिर यथेष्टम अस्ति। यथेष्टम अस्ति। यदि कहना हो आपका क्या बिगड़ा, तो इसके लिए संस्कृत में कहेंगे भवतः का हानिः। भवतः का हानिः, आपका क्या मतलब है। भवतः कः अभिप्रायः। भवतः कः अभिप्रायः, उसका क्या कारण है। तस्य कारणम किम। तस्य कारणम किम, स्वयं करते हो क्या, तो इसके लिए संस्कृत में कहेंगे स्वयं एव करोति किम। स्वयं एव करोति किम, वह मुझे पसंद नहीं है। तत् मह्यम न रोचते। तत् मह्यम न रोचते, वही रटता रहता है। तदेव रटति सः। तद एव रटति सः, बहुत ध्यान रखता है। बहु अवधानम करोति। बहु अवधानम करोति, नहीं तो बहुत कष्ट होगा। यदि यह वाक्य हो तो कहेंगे अन्यथा बहु कष्टम। अन्यथा बहु कष्टम, पहले क्यों नहीं कहा। यदि यह वाक्य हो तो संस्कृत में कहेंगे किमर्थम पूर्वम न उक्तम। किमर्थम पूर्वम न उक्तम, ठीक से नहीं जानता। यदि इस वाक्य को संस्कृत में बनाना होगा तो कहेंगे स्पष्टम न जानामि। स्पष्टम न जानामि, निश्चित नहीं है। इसके लिए कहेंगे निश्चयः नास्ति। निश्चयः नास्ति, डरो मत। भीतिः मास्तु। भीतिः मास्तु, डरने की बात नहीं है। यदि यह वाक्य हो तो कहेंगे भयस्य कारणम नास्ति। भयस्य कारणम नास्ति। तो मित्रों, आज के ये कुछ और नए वाक्य हमने सीखे हैं। इनका दैनंदिन व्यवहार में आप प्रयोग करते रहिए और संस्कृत के ऐसे ही अंशों को सीखते रहिए। हम नए वाक्यों के साथ, नए विषयों के साथ पुनः होंगे आपके समक्ष उपस्थित। तब तक के लिए नमस्कार, नमो नमः, पुनः मिलामः। और कार्यक्रम में अब आगे बढ़ते हैं और देश में चल रही कुछ सकारात्मक गतिविधियों के बारे में आपके साथ विचार साझा करते हैं। अपनी बदहाली के लिए जाना जाने वाला पारधी समुदाय धीरे धीरे आत्मनिर्भर होकर समाज की मुख्य धारा से जुड़ रहा है। पुणे के बारामती तालुका स्थित एमजी कॉलेज में सहायक लाइब्रेरियन प्रवीण काले इसी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। कैसे उन्होंने तय किया सफलता का सफर, आइए देखते हैं। पारधी समुदाय जो हमेशा गरीबी से पीड़ित रहा है, अब आत्मनिर्भर है और अब उसे समाज की मुख्य धारा में जगह मिल रही है। पारधी समुदाय के प्रवीण काले बारामती तालुका के एमजी कॉलेज में सहायक लाइब्रेरियन के रूप में कार्यरत हैं, लेकिन उनका यहाँ तक का सफर कुछ अलग है। वर्षों से बारामती तालुका के राख गांव में रह रहे प्रवीण काले का परिवार घूम घूम कर शहद इकट्ठा करने का काम करता था।
काले के पिता अपनी सामाजिक पृष्ठभूमि के कारण कई बार पुलिस के संदेह का शिकार हुए और उन्हें झूठे मामलों का सामना भी करना पड़ा। तब प्रवीण ने तय किया कि वो परंपरागत शोषण के दौर से बाहर निकलेंगे और उन्होंने इसके लिए शिक्षा को माध्यम बनाया। 17 साल में हालांकि मैं पारधी समुदाय से हूं, लेकिन मेरे माता पिता ने मेरे लिए बहुत मेहनत की और उन्होंने मुझे पाला पोसा। आज मुझे उन पर गर्व है और विशेष रूप से वायदंडे सर ने मुझे इन शैक्षणिक संस्थानों में मौका दिया और मैं मुख्य धारा में पारधी समुदाय को भोजन उपलब्ध कराने के लिए उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। प्रवीण काले को एमजी काकड़े कॉलेज के प्राचार्य देवीदास वेदंडे की बहुत मदद मिली और उन्होंने प्रवीण काले की योग्यता और रुचि को देखते हुए उन्हें अपने कॉलेज में सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष के रूप में काम करने का मौका दिया। कांकड़े कॉलेज की ओर से ये संस्थान बारामती में पारधी समुदाय के इस हिस्से में रहने वाले बच्चों को मुख्य धारा में लाने के लिए काम कर रहा है और इस काम के लिए कई लोगों की मदद भी मिल रही है। इसलिए इस संस्थान के अध्यक्ष के निर्देश पर यह संस्थान पारधी समुदाय को मुख्य धारा में लाने के लिए काम कर रहा है और नितिन काले इसका अच्छा उदाहरण है। प्रवीण काले बारामती में पारधी समुदाय के बच्चों को मुख्य धारा में लाने का काम कर रहे हैं और इस काम के लिए उन्हें कई लोगों की मदद मिल रही है। कुल मिलाकर कहें तो शिक्षा ने काले पारधी समुदाय के इस परिवार की पूरी दिशा ही बदल कर रख दी है। पुणे से रोहन गवली की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। जिस प्रकार से पारधी समुदाय से ताल्लुक रखने वाले प्रवीण काले का जीवन बदल गया, उसी तरह से इस संसार में हर वस्तु का बदलना निश्चित है। बस कर्म अच्छे करें, किसी का जीवन बदलेगा, किसी का दिल बदलेगा और किसी के दिन बदलेंगे। यही परिवर्तन का नियम है। आज के लिए बस इतना ही। हमें हमारी पूरी टीम के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार। आप देखते रहिए डीडी न्यूज।